गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है। गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत से तो हाथ की लकीरें बदल जाती है। जो भी लेता है सच्चे दिल से गुरुदेव का नाम, जो भी लेता है सच्चे दिल से गुरुदेव का नाम, एक पल में उसकी दुनिया बदल जाती है। एक पल में उसकी दुनिया बदल जाती है। जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक आस्था से जुड़ा होता है, चाहे वो गुरु भगवंत हो या भगवान हो। जब हम किसी के ऊपर आस्था करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी विकट परिस्थितियों में मात्र एक उनका नाम लेने से, उन्हें सच्चे मन से याद करने से हमारी मुश्किलें चुटकियों में आसान हो जाती है। और आखिर हो भी क्यों ना, हम आस्था से जो जुड़े हैं, चाहे भगवान का कोई सा भी स्वरूप हो या गुरु का कोई सा भी स्वरूप है, बात होती है आस्था की। चाहे वो राम हो, विष्णु हो, या गणेश हो, या हनुमान हो, या अरिहंत परमात्मा हो, सब एक ही स्वरूप है। बात है तो आस्था की। आज ऐसी ही आस्था को लेकर इस वीडियो के माध्यम से जुड़ी है। जब हमारी किसी से आस्था हो जाती है, जब हमारे गुरु भगवंत हमारे आसपास रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक अनमित प्रकाश आ गया है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ गया है और हम उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन एक वक्त मिलने का आता है और एक वक्त आता है उनसे दूर होने का, यानी उनसे विदाई लेने का। वो क्षण बहुत भारी होता है। तो आज इसी वीडियो को लेकर जब अपने गुरु भगवंत की आप विदाई समारोह देते हैं, तो उस वक्त अपने भावों की अभिव्यक्ति आप कैसे कर सकते हैं, अपने विचारों को कैसे संप्रेषित कर सकते हैं उनके चरणों में, किस तरह से अपनी स्पीच को देकर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो आज का ये खास वीडियो है उन सभी गुरु भक्तों के लिए जो अपने गुरुदेव की विदाई पर अपने भावों की अभिव्यक्ति उनके चरणों में रखना चाहते हैं। तो आप जिस पे भी आस्था हो, उनके प्रति अपनी इस अभिव्यक्ति को जता सकते हैं एक विदाई स्पीच के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की गुरु भगवंत की ये विदाई स्पीच सभी गुरु भक्तों के लिए। तो तैयार हो जाइए। गुरु तुम्हारे चरणों की धूल से तिलक करूं तो ये भाग्य निखरे। गुरु तुम्हारे चरण छूलूं तो मेरा भी आचरण सुधरे। सिर रख दो गुरु तुम्हारे चरणों में तो संकट सिर नहीं उठाते। क्या कहूँ गुरुदेव, आपके चरणों में रहकर मेरे कर्म भी निर्जरा पाते, मेरे कर्म भी निर्जरा पाते। कुछ इस तरह से कहकर आप अपने गुरु की विदाई की स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि पावन पर्व है, पावन नगरी है और पावन निशा है। आज का ये दिन आया ही क्यों? चातुर्मास पद पर विराजित, धर्मनिष्ठ पद पर विराजित हमारे गुरु भगवंत, जिन शासन के प्रभावक, साहित्य मनीषी, संगठन प्रेमी, दानेश्वरी, गच्छाधिपति, जो भी आपके गुरु भगवंत का नाम है, आप वो ले सकते हैं और कह सकते हैं आज मैं उनको कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। सदन में विराजित सभी धर्म प्रेमी बंधु, श्रावक और श्राविकाओं को सारा नमन और वंदन करती हूँ। इस तरह से कहकर आप अपना संबोधन देकर स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आज का यह दिन आया ही क्यों, क्योंकि मात्र विदाई एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हम भावुक हो जाते हैं, हमारा मन पिघल जाता है। एक समय था जब हम गुरु भगवंत को लेकर आए थे और हमें उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हमारे चारों ओर खुशनुमा ही खुशनुमा वातावरण है। हमें ऐसा लग रहा था कि ज्ञान की एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश हम सबके जीवन में आ रहा है। और गुरु भगवंत, आप गुरु भगवंत की ओर देखकर ये कह सकते हैं कि गुरु भगवंत जब आप यहाँ आए थे तो हमें मानव जीवन का एक नया प्रकाश मिला हो और आपने अपने ज्ञान से, अपने आचरण से और अपने व्यवहार से जल से इस पूरे वातावरण को सिंचित कर हमें पुष्पित और पल्लवित किया है और हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए एक नया ज्ञान का प्रकाश दिया है। आज गुरु भगवंत, आपने अपने अमृत रूपी वात्सल्यता का रसपान हमें कराया है। आज हमारे बीच में गुरु भगवंत इतनी आशाओं की किरण लेकर आए और आज वो दिन आ गया जब हमें अपने गुरु से दूर होना है, हमारे गुरुदेव को विदाई देना है। लेकिन इससे पहले एक बार विनती करती हूँ कि गुरुदेव,
अपनी भाव भरी करुणामयी नज़र को उठाकर एक बार तो हम सकल श्री संघ वालों की ओर देखो। हमारी भावनाएं आपसे क्या कह रही हैं। आप तो तैयार हो गए विहार करने के लिए, लेकिन गुरुदेव आपके जाने के बाद हम किसकी गुरुवंदना करेंगे, किसकी हम साता पूछेंगे। कौन हमें जिनवाणी का श्रवण कराएगा, कौन हमें धर्म लाभ देगा, कौन हमें अमृत रूपी रस का वात्सल्यता का रसपान कराएगा, कौन हमें आशीर्वाद देगा। गुरुदेव इन सारी स्मृतियों को याद करते हुए सिर्फ हम अश्रु ही बहते रह जाएंगे और आपको याद करते रह जाएंगे। गुरुदेव आपकी इन बातों को याद कर करके हम सब व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन आप हमारे रोकने से नहीं रुकेंगे। ऐसे है हमारे गुरु भगवंत की महिमा। और आज कहती हूँ कि सुधारक के कथन में तभी प्रभाव उत्पन्न होता है जब वह बात को कंठ से नहीं बल्कि आचरण से उत्पन्न करता है, और वही सहजता और सरलता प्रत्यक्ष रूप में हमारे गुरु भगवंत में देखने को मिलती है। कहते हैं कि हमारे गुरु भगवंत का चरित्र माँ के दूध की तरह पवित्र है, क्योंकि इनका कर्म बोलता है, इनका चारित्र बोलता है, और उसी में इनकी सहजता और श्रेष्ठता के दर्शन होते हैं। ऐसे हमारे गुरु भगवंत की महिमा है। और आज कहना चाहूँगी कि आज गुरुदेव आप जा रहे हैं, लेकिन आज ये बताना चाहती हूँ कि आपकी मुस्कान से महकता था ये नगर सारा, आपकी मुस्कान से महकता था ये नगर सारा। अब आपकी स्मृतियाँ ही रह जाएगी हमारे जीने का सहारा, हमारे जीने का सहारा। गुरुदेव अंत में इतना कहना चाहूँगी कि हमारी भावनाओं को याद रखना और हम सब पर आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आप साता से विहार करना, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और गुरुदेव आज हम सकल श्री संघ की ओर से हमारी भावनाओं को आपके चरणों में समर्पित करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि थमते नहीं आंसू आंखें आज भी नम हैं, थमते नहीं आंसू आंखें आज भी नम हैं। और इस तरह से बिछड़ना मुझसे क्या कम है, मुझसे क्या कम है। गुरुदेव आपकी हमेशा याद आती रहेगी, और हम यही विनती करते हैं कि इस क्षेत्र को हमेशा आप ध्यान में रखना, और हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए आप निरंतर यहाँ पधारते रहना और अपने ज्ञान से हमें प्रकाशमान करते रहना, और इस क्षेत्र पर आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और अंत में गुरुदेव हम ये कहना चाहते हैं कि हम सकल श्री संघ की ओर से हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से या गोचरी वेराते वक्त कोई भी अवज्ञा, आसाधना, अनादर हुआ हो और आपके दिल को आघात पहुंचा हो, तो आज सकल श्री संघ मन वचन काया से मिच्छामी दुक्कडम की याचना करता है और आपके चरणों में नतमस्तक होकर मिच्छामी दुक्कडम करता है। गुरुदेव किसी तरह से भी आपको आघात पहुंचा हो तो आज दिल से हम क्षमा याचना चाहते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप मिच्छामी दुक्कडम की अर्जी भी गुरुदेव के चरणों में लगा सकते हैं। इस तरह से कहकर हम अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति को बता सकते हैं। और अंत में हम सकल श्री संघ मिलकर यही आपके लिए शुभकामना देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जिन राहों पर आप चलो उन राहों पर बाहर ही बाहर खिले, जिन राहों पर आप चलो, जिस मोड़ पर आप चलो उन पर बाहर ही बाहर खिले, और जिन राहों पर आप चलो उस पर फूल ही फूल खिले। ना हम आपको भुला पाएंगे, ना आप हमको भुला पाओगे, क्योंकि जब दिल के रिश्ते जुड़ जाते हैं तो बहुत खास हो जाते हैं। तो गुरु भगवंत आपके साथ हमने जो समय निकाला वो हमारे लिए बहुत मूल्य है, बहुत अमूल्य है। और इसीलिए कहते हैं दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, जब आपके प्रति आस्था है तो फिर क्या बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि दूर रहकर भी करीब होते हैं, दूर रहकर भी करीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। गुरु से देव आपके साथ गुजरते हैं, वो लम्हे भी बड़े खुशनसीब होते हैं, वो लम्हे भी बड़े खुशनसीब होते हैं। तो ऐसे हमारे गुरु भगवंत की बात है और महिमा है। तो कुछ इस तरह से कहकर हम अपने गुरु भगवंत के प्रति अपनी शुभकामनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अंत में हम अपनी स्पीच को देते हुए सिर्फ गुरु की महिमा को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि मुरझाए हुए फूलों को खिलाया नहीं जाता,
मुरझाए हुए फूलों को खिलाया नहीं जाता, गुरुदेव आपके गुणों को भुलाया नहीं जाता। अनेक उपकार किए भविजनों पर आपने, अनेक उपकार किए भविजनों पर आपने, आपको अनेकों का मसीहा कहा बिना रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। कुछ इस तरह से अपनी भाव अभिव्यक्ति अंत में देकर आप इस स्पीच का समापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से गुरु भगवंत की विदाई के ऊपर ये विदाई की स्क्रिप्ट मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो आप इस विदाई स्पीच को तैयार करके अपनी अनंत आस्था के जो आपके केंद्र है, अपने गुरु भगवंत की विदाई में अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से जता सकते हैं, बता सकते हैं और ये स्पीच को तैयार कर सकते हैं और सारे माहौल को व्याकुल और भाव विभोर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि गुरु भगवंत की विदाई की ये स्पीच आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये विदाई स्पीच आपको पसंद आई हो तो वही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी शुभकामना के साथ आप और हम सब मिलकर कहते हैं जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।